क्लाइंट बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज वो एक अच्छा खासा समय लेते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं एंड इन द एंड क्लाइंट जब बोलता है उसके पास पैसे नहीं हैं तो क्लोजिंग्स नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एलिमिनेशन सीखना होगा कि किस तरीके से आप उस लीड को एलिमिनेट कर सको। सबसे पहला है आपके कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए कि ठीक है, अगर मेरा लीड इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगा तभी मैं डीप जाऊंगा इस प्रोसेस में, उतरूंगा अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को एक्सप्लेन करने के लिए। इफ नॉट तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा एंड अल्टीमेटली क्लोजिंग नहीं होगी। दूसरा आप एलिमिनेट कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो दैट लेट्स से अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, आई गिव यू द गाइडेंस, मैं आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में बताता हूँ, बट यू नो देयर इज एन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। डू यू थिंक कि आप उस पोजीशन पर हो कि आप आगे बढ़ पाओगे? यू कैन मेक दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट, दैट इन्वेस्टमेंट, आप वो टाइम दे सकते हो? तो अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि वो जो लीड है वो प्रिपेयर्ड है कि नहीं। इज़ ही प्रिपेयर्ड टू डिवोट द टाइम? वो कमिटमेंट दे पाएगा कि नहीं, इन्वेस्ट कर पाएगा कि नहीं? तो जब पता चलेगा कि वो इन्वेस्ट कर पाएगा तब आप कंफर्टेबली उतर सकते हो एंड फिर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को एक्सप्लेन कर सकते हो। इफ़ नॉट, ऐसा लगता है कि नहीं, वो जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछते हो ना कि क्या आपके पास टाइम है, समय है, एनर्जी है, कमिटमेंट है, कैन यू इन्वेस्ट, एंड वहाँ पर वो अगर हिचक रहा है देन यू हैव टू बी अवेयर, बिकॉज कुछ भी कर दो आप, सारी चीज़ें बता दो, सारी सोशल प्रूफ दे दो, बट अगर वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएगा तो क्लोजिंग ही नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत के 5-6 मिनट के अंदर आपको इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए सो दैट आप स्मूथली उस प्रोसेस में जाओ, नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे एंड क्लोजिंग्स नहीं होगी।